हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ क्रिटिकल फील्ड। तो इसको हम लोग ये भी कहते हैं कि इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्चुअली ये सुपर कंडक्टिविटी जो है तीन पैरामीटर पे डिपेंड करता है। पहला तो करता है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जिसको हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देख लिया। सेकेंड डिपेंड करता है यह टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पे, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फील्ड का ही अराउंड द कंडक्टर होता है। और थर्ड करता है करंट डेंसिटी पे, ये करता है करंट डेंसिटी पे। तो हम लोगों ने देखा कि पिछले टेम्परेचर में, और ये अच्छी बात है कि ये तीनों जो एक दूसरे पे, ये भी एक दूसरे पे डिपेंड करता है, ये इस दोनों पे डिपेंड करता है और ये एक दूसरे पे डिपेंड करता है, ये एक दूसरे पे डिपेंड करता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि ये जैसे टेम्परेचर मिला है, पहले टेम्परेचर में क्या हम लोगों ने देखा था, ये अगर एक का टेम्परेचर लेते हैं, दूसरे का हम लोग करंट डेंसिटी लेते हैं, तीसरे एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, तो सबों का एक दूसरे पे भी डिपेंड होता है। ये अगर जेसी हो गया, ये टीसी हो गया, ये एचसी हो गया, ये टीसी हो गया, ये हो गया सुपर कंडक्टिंग स्टेट, सुपर कंडक्टिंग स्टेट, सुपर कंडक्टिंग स्टेट हो गया। और इसके बाद हो जाएगा नॉर्मल स्टेट, ये हो जाएगा नॉर्मल स्टेट, ये हो जाएगा नॉर्मल स्टेट हो जाएगा। और इसके अंदर जो भी हो गया ये सब के सुपर कंडक्टिंग स्टेट हो गया। तो हम लोगों ने देखा था कि टेम्परेचर पे, ये वाला पार्ट कि टेम्परेचर और फील्ड पे कैसे डिपेंड करता है। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि टेम्परेचर और फील्ड जो है वो डिपेंड करता है यहाँ पे कि एच सी टी इक्वल टू यहाँ पे एच सी नॉट इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी सी स्क्वायर था। तो उसमें ये था टेम्परेचर पे कि अगर यहाँ पे तीनों पे डिपेंड करता है कि अगर कोई एक ज्यादा हो गया, जैसे अगर टेम्परेचर ज्यादा कर देंगे तो भी वो नॉर्मल स्टेट हो जाएगा। एक कंडीशन के बाद लोग कहते हैं क्रिटिकल, मतलब एक बाउंड्री सबों में लगा हो, चाहे करंट में हो, चाहे फील्ड में हो, मैग्नेटिक फील्ड में हो, चाहे टेम्परेचर में हो। अगर यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा दिए क्रिटिकल से उस बाउंड्री से ज्यादा, जिसको हम लोग क्रिटिकल कहते हैं बाउंड्री को, जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर तो नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। या अगर इसको हमने करंट कोई ज्यादा बढ़ा दिया, जैसे कि क्रिटिकल से ज्यादा हो गया, करंट अगर फ्लो रहा सुपर कंडक्टिंग में और अगर बाउंड्री से ज्यादा हो जाएगा तो भी नॉर्मल स्टेट में हो जाएगा। अगर मैंने जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड किया अगर वो भी एक लिमिट से ज्यादा, मतलब क्रिटिकल फील्ड से ज्यादा होगा तो भी नॉर्मल स्टेट में हो जाएगा। तीनों में से कोई एक हो जाएगा तो वह नॉर्मल स्टेट में हो जाएगा। इसलिए एक दूसरे पे डिपेंड करता है। तो हमने टेम्परेचर पर डिपेंडेंस देख लिया था कि टेम्परेचर से ज्यादा होगा तो नॉर्मल स्टेट, टेम्परेचर से कम, और एक जो दूसरे पर होता है डिपेंड करता है वो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होता है। और इसी से हमने निकाला था टी इक्वल टू, यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर टी सी इक्वल टू, यहाँ पे टी सी करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये और यहाँ पे टी, तो ये आ जाता है टी अपॉन रूट अंडर 1 माइनस ये एच सी टी, और अपॉन यहाँ पे था एच सी नॉट, मतलब टी टेम्परेचर पे कितना हो जाएगा क्रिटिकल फील्ड, और यहाँ पे 0 के लिए कितना क्रिटिकल फील्ड होगा। अब जो हम लोग आज डिस्कस करें कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड पे कितना होता है, तो ठीक उस तरह की टोटल अगर हम लोग स्ट्रांगली या सफिशिएंटली मैग्नेटिक फील्ड हमने डाल दिया और अप्लाई किया, और अगर यह क्रिटिकल बाउंड्री से ज्यादा होता है, जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे फील्ड का हम लोग देख रहे हैं, फील्ड वाले पे एक्सटर्नल फील्ड पे जैसे अगर हमने अप्लाई कर दिए कि स्ट्रांगली मैग्नेटिक फील्ड की जो क्रिटिकल फील्ड है उससे जैसे ज्यादा हो जाएगा तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा, सुपर कंडक्टर क्या हो जाएगा, नॉर्मल कंडक्टर हो जाएगा। तो सफिशिएंटली स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो भी, तो जो मिनिमम वैल्यू जितना होता है डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यू। हम लोग लेते हैं यहाँ पे क्रिटिकल, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये एच हो गया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये टेम्परेचर टी होता है। तो जैसे यहाँ पे लोग मिनिमम वैल्यू लेते हैं, यहाँ पे अगर ये टेम्परेचर बाउंड्री हो गया तो इसको हम लोग बोलते हैं एच सी, ये 0 केल्विन पे है तो 0 केल्विन पे हो गया। यहाँ पर हम लेते हैं टेम्परेचर जो हो गया टी सी, तो ये जो दोनों पे होता है एक दूसरे पर डिपेंड करता है इस तरफ। तो इस तरफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सुपर कंडक्टिंग स्टेट, और ये इस तरफ हो जाएगा नॉर्मल स्टेट। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं कि जब टीसी पे, जैसे इस पॉइंट पे कितना होता है एट टीसी,
जो है ये T इक्वल टू जैसे TC होता है H इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाता है, ये क्रिटिकल फील्ड HC इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाता है। सिमिलरली जब इस पॉइंट पे होता है, इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा, जब यहाँ पे क्रिटिकल H इक्वल टू क्रिटिकल फील्ड हो जाता है तो T इक्वल टू यहाँ पे 0 होता है। तो इस पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जैसे यहाँ पे T इक्वल टू TC हो गया था, HC इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया था, ये 0 हो गया था। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि एट सेपरेट में TC, जैसे हम यहाँ पे क्रिटिकल फील्ड TC पे लेते हैं तो ये हो जाएगा HC इक्वल टू 0। तो ये जो HC लेते हैं इसका मतलब और भी में लिख सकते हैं कि डेट इज एट T इक्वल टू TC। जैसे टेम्परेचर TC होता है तो यहाँ पे HC जो होता है उस टेम्परेचर पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाता है। HT इक्वल टू यहाँ पे 0। तो ये जो हम लोग HC लेते हैं ना, यहाँ पे ये जो HC लिए इसका मतलब HCT है, ये टेम्परेचर तो यहाँ पे ना, तो इस T टेम्परेचर पर कितना होता है। तो ये डिपेंडेंस होता है क्रिटिकल फील्ड और टेम्परेचर का। ये टेम्परेचर और क्रिटिकल फील्ड का ये टेम्परेचर होता है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये HCT। HCT का मतलब T टेम्परेचर पर कितना क्रिटिकल फील्ड, यहाँ पे जो T टेम्परेचर है यहाँ पे, इसको चाहे तो यहाँ पे लिख लेते हैं HCT इक्वल टू 0। मतलब T टेम्परेचर पर कितना क्रिटिकल फील्ड होता है, यहाँ पर कितना 0 केल्विन पे, मतलब 0 टेम्परेचर पर कितना क्रिटिकल फील्ड है। तो यहाँ पे HCT इक्वल टू HC नॉट 0 केल्विन पे जितना होता है इंटू 1 माइनस T स्क्वायर अपॉन यहाँ पे TC स्क्वायर होता है। तो ये फॉर्मूला होता है। तो ये हम लोग अगर ये पता है कितना टेम्परेचर यहाँ लेंगे उतना ही टेम्परेचर यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर है, और यहाँ पे 0 केल्विन पे ये क्रिटिकल फील्ड्स है, ये गिवन है HC नॉट। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, तो यहाँ से क्लियर है कि जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड अगर हमको यहाँ पे चाहिए 0 केल्विन, बहुत ज्यादा चाहिए क्रिटिकल फील्ड चाहिए, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो अब जो हो गया क्रिटिकल फील्ड, मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्रिटिकल फील्ड यहाँ पे आ गया। फिर थोड़ा सा और टेम्परेचर बढ़ा देंगे, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो जो हमको रिक्वायरमेंट होता है यहाँ पे बढ़ाया तो यहाँ पे कितना हो गया, ये वाला कम हो गया। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो क्रिटिकल फील्ड का जो वैल्यू होता है, जो डिस्ट्रॉय करने के लिए हमको चाहिए, वो कम होता जाता है। और यहाँ पे जैसे जैसे हम करते जाएंगे तो क्रिटिकल फील्ड हो जाएगा, तो ये तो टेम्परेचर के कारण ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो एक दूसरे पर डिपेंड है कि अगर टेम्परेचर के कारण होता है या मैग्नेटिक फील्ड। अगर टेम्परेचर कम है तो हमको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, अगर टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा है तो हमको थोड़ा सा कम फील्ड चाहिए। किसके लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, सुपर कंडक्टिविटी से नॉर्मल स्टेट में ले जाने के लिए। और इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल्स भी आता है कि फिक्स यहाँ पे इस पे आता है। तो हम लोग देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड। अब हम लोग देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ करंट डेंसिटी। तो ये करंट डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, इसको हम लोग देखते हैं अभी इफेक्ट ऑफ करंट डेंसिटी। हम लोग देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ करंट डेंसिटी होता है। तो जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक जो मिनिमम वैल्यू होता है करंट का या टेम्परेचर का या फील्ड का, जैसे मिनिमम वैल्यू होता है यहाँ पे, ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू, अगर ये हमने लिया टेम्परेचर का, ये करंट डेंसिटी का, ये मैग्नेटिक फील्ड का, तो जो मिनिमम वैल्यू होता है, जैसे यहाँ पे TC हो गया, ये हो गया JC हो गया, ये SC हो गया, तो इधर देखो तो मिनिमम वैल्यू चाहिए किसके लिए, यहाँ से हम लोग बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, तो मिनिमम इतना वैल्यू चाहिए जो इसको डिस्ट्रॉय कर दे, किसके लिए, नॉर्मल स्टेट में सुपर कंडक्टर को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इधर से देखेंगे तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू चाहिए जितना हमको डिस्ट्रॉय करने के लिए सुपर कंडक्टर या नॉर्मल टेम्परेचर का ही, या मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट डेंसिटी का ही, या मिनिमम वैल्यू ऑफ यहाँ पे फील्ड का ही, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल। जिसे मिनिमम वैल्यू ऑफ टेम्परेचर चाहिए तो क्रिटिकल टेम्परेचर, मिनिमम करंट चाहिए तो करंट डेंसिटी, मिनिमम वैल्यू ऑफ फील्ड चाहिए तो यहाँ पे क्रिटिकल फील्ड, और ये एक दूसरे पर रिलेटेड है। ये सुपर कंडक्टिंग स्टेट हो जाएगा, नॉर्मल स्टेट हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि करंट डेंसिटी, अगर सब पूछ कीजिए कि किसी सुपर कंडक्टर से करंट का फ्लो होता है
तो उसमें कितना करंट होना चाहिए। तो यहाँ पे जो करंट हो ये करंट अगर लेस देन हो, करंट का डेंसिटी हमेशा लेस देन होना चाहिए जेसी तक, तब तो यहाँ पे वो उसमें सुपर कंडक्टिविटी बना रहेगा। अगर जैसे वहां पे ये करंट अगर ग्रेटर देन हो जाएगा या इक्वल टू हो जाएगा जेसी का, तो वह नॉर्मल स्टेट में हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्मल स्टेट और ये हो जाएगा सुपर कंडक्टिंग स्टेट बना रहेगा, सुपर कंडक्टिंग स्टेट। तो इसलिए ये भी ध्यान रखना है कि कितना हमको लिमिट वैल्यू में करना है। तो जो मिनिमम वैल्यू होता है करंट का, उसी को हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी, क्रिटिकल करंट डेंसिटी। मतलब यहाँ पे मिनिमम कह सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट डेंसिटी एट विच सुपर कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल डिस्ट्रॉय या डिसअपियर्स, ये डिसअपियर्स हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं जीसी, क्रिटिकल करंट डेंसिटी। किसी के लिए होता है मिनिमम वैल्यू ऑफ जे लिखे, मिनिमम वैल्यू ऑफ एच लिखे, कॉमन लाइन होकर मिनिमम वैल्यू ऑफ टी लिखे। यहाँ पे करंट डेंसिटी जो ग्राफ हम लोग बनाते हैं यहाँ पे, तो ये जे और एच के बीच में, तो ये जे लिखेंगे तो यहाँ पे कितना, ये बाउंड्री वॉल्यूम के करंट डेंसिटी, यहाँ पे बाउंड्री वॉल्यूम हो गया, ये फील्ड हो गया। अब जैसे हम लोग यहाँ पे दोनों को एक साथ यहाँ पे मिला देते हैं इस टाइप, तो ये हो जाएगा सुपर कंडक्टिंग स्टेट, ये हो जाएगा नॉर्मल स्टेट। ये सुपर कंडक्टिंग स्टेट हो गया, वो नॉर्मल स्टेट हो गया। फिर उसी तरह अगर एक बढ़ेगा दूसरा डिक्रीज होते जाता है। यहाँ पे जो क्रिटिकल करंट होता है, क्रिटिकल करंट ये फील्ड के अकॉर्डिंग ये गिवन होता है, इसको यहां लिखते हैं क्रिटिकल करंट होता है, ये आई सी इक्वल टू 2 पाई आर एच सी गिवन होता है। ये कोई सुपर कंडक्टर अगर रिंग होता है, यहाँ पे सुपर कंडक्टिंग रिंग हम लोग मान लेते हैं, ये सुपर कंडक्टिंग रिंग हो गया। इसमें अगर कोई करंट फ्लो होता है, एक लेते हैं कंफ्यूजन यहाँ से, फिर रेडियस में हो जाएगा कंफ्यूजन। ये सुपर कंडक्टिंग रिंग हो गया जिसका रेडियस कितना यहाँ पे आर हो गया, और इसमें अगर जो करंट क्रिटिकल करंट डेंसिटी मतलब कितना करंट का यहाँ पे फ्लो हो सकता है, करंट होता है कितना करंट होगा, तो वो गिवन होता है इस फॉर्मूले से, आई सी इक्वल टू 2 पाई आर एच सी होता है। यहाँ पे एच सी कितना होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, द टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, ये एच सी जो होता है यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड होता है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड मतलब यहाँ पे जो होता है एक तो अप्लाइड हो गया, अप्लाइड, और यहाँ पे प्लस जो यहाँ पे करंट जो फ्लो होता है उसके कारण ये फील्ड होता है। यहाँ पे अप्लाइड फील्ड और यहाँ पे प्लस फील्ड जो होता है वो प्रोड्यूस्ड होता है बाय रिंग, बाय रिंग इटसेल्फ लिख देते हैं, ये रिंग जो खुद करता है, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके अकॉर्डिंग। और आर कितना हो गया यहाँ पे, रेडियस हो गया, तो आर तो हो गया यहाँ पे रेडियस। तो ये इसमें कितना क्रिटिकल करंट जो था मैक्सिमम फ्लो हो सकता था, यहाँ पे आई सी इक्वल टू देते हैं। और यहाँ पे ये जो इफेक्ट होता है ये सिल्सबी इफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि सिल्सबी जो है साइंटिस्ट था, उसी ने ऑब्जर्व किया था, इसको हम लोग सिल्सबी इफेक्ट भी कहते हैं कि कितना करंट होना चाहिए, क्रिटिकल करंट से हमेशा ज्यादा होना चाहिए डिस्ट्रॉय करने के, तो क्रिटिकल करंट से कम होना चाहिए ताकि इसमें फ्लो कर सके। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ करंट डेंसिटी। तो हम लोगों ने तीनों देखा, और तीनों में कॉमन एक ही है कि हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ये ध्यान रखना है इस वाले पार्ट में। एक हो गया ये टेम्परेचर, ये हो गया करंट डेंसिटी, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तीनों का बाउंड्री है, एक दूसरे पर डिपेंड करता है,
यहाँ पे ये एक दूसरे पे यहाँ पे डिपेंड करता है, जे सी टी सी। इसको हो गया ये टी सी, ये हो गया जे सी, ये हो जाएगा एच सी। ये नॉर्मल स्टेट हो गया। तो इसका जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे जी, और हम लोग देखे हैं कि एच और टी वाला में ये एच सी टी टेम्परेचर पे इक्वल टू आ गया एच सी नॉट, ये हो गया एच सी नॉट इंटू यहाँ पे एच सी नॉट 0 केल्विन पे इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी सी स्क्वायर। इस पे एक न्यूमेरिकल्स आता है यहाँ पे एच सी और टी के बीच में हो गया रिलेशन करके। उस तरह यहाँ पे हो गया जी और एच वाले में एक फॉर्मूला यहाँ पे गिवन होता है करंट डेंसिटी वाले में, जिसका होता है कि करंट डेंसिटी आई इक्वल टू 2 पाई आर एच सी, 2 पाई आर एच सी। तो इस पे एक न्यूमेरिकल्स आता है, एक न्यूमेरिकल्स पे आता है और इस पे भी जनरली आता ही आता है। तो इससे हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हो गया 3 पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा था, तीनों को हमने अलग अलग देख लिया। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।